हेलो एवरीवन। बच्चों, आज की क्लास में हम आपको एक नए चैप्टर के बारे में बताएंगे। पिछले चैप्टर मतलब पिछले वीडियो में आपको पिछले क्लास में पिछले लेक्चर में मैंने आपको आपके रिवीजन करवा दिए। सॉरी, पिछले जितने आपके चैप्टर हुए मतलब 2 चैप्टर हुए, उन दोनों चैप्टर के मैंने रिवीजन करवा दिया आपको बहुत अच्छे तरीके से। आई होप आप बहुत एंजॉय किए होंगे उस चैप्टर में, रिवीजन क्लास में, और आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। ठीक, चलिए मैं अब आपको नए चैप्टर में ले चलता हूँ। नया चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, मैंने आपसे बताया था, और इससे आपको एक सबसे बड़ी बात बताता हूँ कि इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। अच्छा, क्वेश्चन आने के साथ साथ आप कोई भी एग्जाम देने जाओगे, मतलब कॉमर्स से रिलेटेड अगर वो एग्जाम है, तो पक्का इस चैप्टर से क्वेश्चन उसमें आने हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक, सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर आप कोई भी एग्जाम देने जाओ, एग्जाम देने की बात अगर मैं कहूँ आपसे, ठीक, तो एग्जाम देने की जो बात होती है वो हमारा ये भी कह सकते हैं कि जो भी पॉइंट्स है, जैसे हम कहते हैं कि कौन सा एग्जाम है, मान लो चलिए कौन सा एग्जाम है बताते हैं। कलर, हाँ, एग्जाम मान लो जैसे आपका सीए है। ठीक, आपका कौन सा है, सीएस है, कंपनी सेक्रेटरी है। आप ये एमबीए पढ़ोगे तब भी आपको वहां भी आपको ये मिलेगा। ठीक, आप नेट जेआरएफ करने जाओगे तो भी वहां पे आपको मिलेगा। ठीक, अरे बहुत ऐसे एग्जाम हैं, मतलब कॉमर्स जैसे पढ़ोगे तुरंत ये सारी चीजें मिलना शुरू हो जाएगा। अच्छा, आपको एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा आज फिर से। एटीपी क्लासेस आपको ऑनलाइन क्लासेस दे रहा है, ऑफलाइन क्लासेस जल्द ही शुरू होने वाली हैं, लेकिन उससे पहले मैं अभी कोई रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ, ना अपने साथ ना आपके साथ। ठीक, क्योंकि गवर्नमेंट ने अभी ये चीज़ें अलाउ नहीं किया है कि हाँ ऑफलाइन क्लास चलाई जाए। तो इसलिए आप सब प्लीज़ परेशान मत हो। अभी आपको जैसे क्लासें मिल रही हैं आप पढ़ें और बढ़िया अपना नोट्स प्रिपेयर करें। तो आपको यूट्यूब पे क्लासें मिल रही हैं, टेलीग्राम पे आपको नोट्स मिल रहा है। बीकॉम फर्स्ट ईयर का मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आपका नोट्स वीडियो सेंड करने के बाद जस्ट आपका अपलोड कर दूंगा। आपका पीडीएफ प्रिपेयर है, तैयार है, सब कुछ है, बट मैंने थोड़ा सा इधर उधर बिजी होने के कारण मैंने आपका नोट्स नहीं क्या कर सकते हैं कि मैंने अपलोड नहीं किया। तो प्लीज़ आप बुरा ना माने, और आज आपका पीडीएफ डाउनलोड अपलोड हो जाएगा, आपको मिल जाएगा। जैसे ही मैं पढ़ा के जाऊंगा तुरंत आपको मैं पीडीएफ डाउनलोड करके दिखा दे दूंगा। ठीक, वहां पे मतलब अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम में, आप वहां पे जाके अपना ले लीजिए। ठीक, तो चैनल में मिलेगा आपको, तो वहाँ से मिल जाएगा। प्लीज़ आप इसके लिए बुरा मत मानिएगा। ठीक, आइए शुरू करते हैं। बीकॉम फर्स्ट ईयर की 6 क्लासें हैं, सब्जेक्ट हैं, तो 6 के 6 शुरू किए हैं मैंने, जिसमें अभी मैंने सिर्फ बिजनेस कम्युनिकेशन को पढ़ा रहा हूँ और बिजनेस इकोनॉमिक्स को, ये 2 चैप्टर। बिजनेस सेकेंड ईयर की अगर बात करें तो सेकेंड ईयर में अगर आपसे कोई परिचित है, रिलेटेड है, तो उसको बताइए कि सर ने क्लासेस ऑलरेडी शुरू कर रखी हैं, जिसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग अभी क्लासेस चल रही हैं, और जल्द ही आपकी बिजनेस कॉस्ट अकाउंटिंग या बिजनेस स्टैट की क्लासेस शुरू होने वाली हैं। ठीक, बीकॉम थर्ड ईयर की भी क्लासें मैंने ऑलरेडी चला रखी है, जिसमें से अभी 3 सब्जेक्ट मैं उनको पढ़ाऊंगा, जिसमें से मैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, इनकम टैक्स और ऑडिटिंग पढ़ाऊंगा। ऑडिटिंग एक थ्योरी सब्जेक्ट है जिससे हमें कोई मतलब बहुत ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन आपको ये चीज़ जानना चाहिए। कुछ ऐसे इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको आपको बताना चाहिए। फिलहाल हम इस पर जोर ज़्यादा नहीं देंगे, हम आपको इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पर जोर दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा इस पर फोकस कर रहे हैं, क्योंकि ये न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है और बच्चों को न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता है और बहुत ज़्यादा लोगों का इंटरेस्ट होता है। मेरा सब्जेक्ट भी कह सकते हैं न्यूमेरिकल है ये पढ़ने का। तो मैं इनकम टैक्स अभी शुरू किया हूँ, जल्द ही कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का कुछ पार्ट लेके आऊँगा जो आपको बहुत जल्दी मिलेगा। ठीक, तो आप प्लीज़ अगर किसी के साथ हैं तो उसे शेयर करिए, बताइए कि अतुल सर जो आपको पढ़ाते थे ऑफलाइन ऑनलाइन कैसे भी आज वो फिर से आपके सामने हैं। चलिए हम शुरू करते हैं अपनी क्लास को। हम एक चीज आपको बताने वाले हैं कि आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम जो है हम उससे बताएंगे कि कीमत तंत्र नाम है उसका। क्या है? कीमत तंत्र, प्राइस ठीक, कीमत तंत्र। चले कीमत तंत्र
क्या है, ये सारी चीज़ें हम जानते हैं, उससे पहले और चीज़ें जानते हैं कि और क्या पढ़ना है सर। तो पहला पॉइंट्स कीमत तंत्र को हम समझ लेंगे, एक वर्ड में कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, इसके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपसे पूछे नहीं जाएँगे, लेकिन जो कीमत तंत्र के मतलब कुछ कह सकते हैं तत्व हैं, इनके तत्व हैं, उस तत्व में 3 पार्ट्स को हैं और यही तीनों पार्ट्स मेरे मेन इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहला है माँग का 1 मिनट, गलती लिख दिया, गलती। माँग का सिद्धांत, ठीक? तो ये पहला हो गया। पहला हो गया क्या, मांग का सिद्धांत। दूसरा क्या होगा सर, तीसरा क्या होगा, ये चीजें हम बता रहे हैं। ठीक, तो आप समझिए बड़े अच्छे से। मांग का सिद्धांत पढ़ेंगे, अगला हम पढ़ेंगे पूर्ति का सिद्धांत। अच्छा, आप कोई एक चीज और बताइएगा। पहले थोड़ा सा मैं जिस पे लिखता था वो थोड़ा सा आपको बड़ा अजीब लगता होगा, बहुत ज्यादा वहां पे मतलब दिक्कत आती होगी समझने में, हर चीज़ करने में। तो मुझे लगता है ये वाला प्लेटफ़ॉर्म आपके लिए बहुत अच्छा है, मैंने चेंज कर दिया सारा रूट, तो आपको बहुत अच्छे से पूरा लंबे में समझ में आएगा, ठीक है? तो आप एन्जॉय के साथ पढ़िए, अगर और कोई दिक्कत आती है तो फिर बताइएगा। अगला जो हमें पढ़ना है वो साम्य। साम्य मतलब होता है बराबर, तो साम्य कीमत का सिद्धांत हमें पढ़ना है, ठीक? तो पहला, दूसरा, तीसरा, आइए हम फिर से देखते हैं कि इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, डिमांड थ्योरी कहते हैं, ठीक? इसे हम क्या कहेंगे, सप्लाई। पूर्ति का मतलब क्या होता है, सप्लाई करना। सप्लाई थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक? इसे हम कह रहे हैं, कहेंगे इक्को इक्विलिब्रियम, ठीक? प्राइस कीमत है ना, थ्योरी, ठीक? तो ये तीन हो गए। अब आते हैं अगले पॉइंट्स पर। आइए, तो मैंने आपको बताया दो चीजें, देखो, एक पहला क्या कहा कि मुझे कीमत तंत्र पढ़ना है, दूसरा मुझे तत्व पढ़ने हैं इसके, तीसरा क्या पढ़ना है ये भी समझते हैं। तो तीसरा हमें जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, यही मतलब पहला जो पॉइंट था, मांग का सिद्धांत। गलती हो रही है आज, फ्राइडे तो गलती होती है कुछ नहीं पता। सिद्धांत, ठीक? तो मांग के सिद्धांत में हमें तीन बातें पढ़नी है, तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट पढ़नी है, एक, दो और तीन। फिर से सर वही क्या बार बार तीन तीन चीजें लग रहे हैं। इसमें हमें पढ़ना है कि मांग क्या है, इसके बारे में पढ़ना है, बहुत ज्यादा चीजें इसमें, अभी यही चैप्टर हम शुरू करेंगे, ठीक? दूसरा हम कह सकते हैं मांग का नियम। मांग का नियम, ठीक? तीसरा हम पढ़ेंगे मांग मांग की लोच, ठीक? इंग्लिश जानोगे? हाँ सर बता दो। डिमांड पढ़ेंगे, ठीक? और क्या पढ़ेंगे बोलो सर, लॉ ऑफ डिमांड, ठीक? इसे हम पढ़ेंगे इलास्टिक, ठीक? इलास्टिक ऑफ डिमांड, ठीक? अभी मैंने सिलेबस आपको लिख के रखा है, मैं आपको बिल्कुल एक टू जेड सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने आपको एक छोटा सा पेपर बना के रखता हूँ डेली, कि मुझे आज क्या क्या पढ़ाना है बच्चों को, ताकि क्या हो कि मैं अपनी तरफ से पढ़ाऊँ तो कुछ छूट ना जाए मुझे ये चीज़ का। और आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ, मेरे हमेशा की हैबिट है कि मैं जब भी पढ़ाने जाता हूँ तो सबसे पहले एक छोटी सी पर्ची, मतलब एक चिट्ठी बना के ले जाता हूँ, एक छोटा सा कागज़, जिसमें मैं सारे टॉपिक को नोट कर लेता हूँ, ठीक? कि मुझे ये टॉपिक पढ़ाना है, इस चैप्टर में ये टॉपिक है। तो इससे क्या होता है कि मैं भी कह सकता हूँ भूल नहीं सकता। दूसरी चीज़ें, मुझसे कोई चीज़ें छूट नहीं सकती कि ये चीज़ें रह गई नहीं पढ़ाया। तो वो स्टेप बाय स्टेप, जैसे अभी क्या होता है, कभी-कभी पता चला कि ऐसे गए पढ़ा दिया तो पता लगा मांग पढ़ा दिया, मांग का नियम पढ़ा दिया, मांग पढ़ाया नहीं। मांग की लोच पे आ गए,
तो कुछ चीज़ें छूटे ना, इससे पहले मैं आपको अपने तरफ से भी तैयार रखता हूँ और आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक? तो इसलिए मुझे थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कोई दिक्कत नहीं, मैं करूँगा आपके लिए। बस आप अच्छे से पढ़ो, अच्छा रिज़ल्ट दो, अच्छे से नॉलेज रखो आप, ठीक? तो मैं कोई कुछ नहीं, मैं हर काम करने के लिए तैयार हूँ। मैं पढ़ाना मुझे बहुत इतना पसंद है कि मैं आपके लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ, ठीक? तो प्लीज़ आप क्या करें, पढ़ें अच्छे से मेहनत करके। चलिए शुरू करते हैं, ठीक? तो ये चीज़ें पढ़नी है। अब हम आगे क्या-क्या तो आज थोड़ी-सी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, मतलब जो पीछे के टॉपिक हैं कह सकते हैं इस पे डिस्कस करेंगे कि कीमत यंत्र क्या है? फिर इसके तत्व को थोड़ा-थोड़ा समझेंगे। उसके बाद हम आज ही चैप्टर पर ये मतलब देखो आप एक चीज़ और ध्यान देना, इस पॉइंट्स को हम बहुत ज़्यादा सेकंड, थर्ड को बहुत ज़्यादा अभी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आगे ये चैप्टर पढ़ना ही है, ठीक? तो मैं क्या करता हूँ अभी आपको इस पे थोड़ा-थोड़ा बात बता देता हूँ, उसके बाद आपको डायरेक्ट हम अपने नए पॉइंट्स किस पे लाता हूँ? डिमांड पर, यहाँ माँग पर, ठीक? तो आइए शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मैंने क्या पढ़ा था भाई? क्या बोला था? कीमत यंत्र सर कहा था। गलती कर दी है सर, गलत-गलत लिख रहे हो आज। कीमत यंत्र, ठीक? तो बोलो, कोई बताएगा कीमत यंत्र? किसी को नॉलेज है? अगर एक चीज़ बताओ, जब कुछ पूछूँ ना तो आप तुरंत कमेंट कर दिया करो धड़ाका, हाँ सर मुझे ये चीज़ आता है, नहीं आता है। तो थोड़ा-सा क्या होगा कि आपके कमेंट भी मेरे पास आ जाएँगे और मुझे लगेगा कि आपने पढ़ा है तो अच्छा एक चीज़ और होता है, कमेंट देख के पता चलता है कि किसने-किसने वीडियो पढ़ा है, कौन रेगुलर पढ़ रहा है। ऐसे पता चलता है कोई पढ़ा, कोई नहीं पढ़ा। तो रेगुलर जब कमेंट आपके जैसे रेगुलर वीडियो पढ़ रही हैं, एक आध दिन मिस हो जाता है तो हो जाता है मुझसे भी, ठीक? कभी-कभी टाइम नहीं मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल मैं कोशिश करता हूँ, अभी कोशिश करूँगा कि सैटरडे आपका ओपन हो चुका है। अब मैं सैटरडे भी आके पढ़ा सकता हूँ, तो आपको कोशिश करूँगा कि सैटरडे को आपको आके पढ़ाऊँ, ठीक? तो आपको टोटल 6 दिन अब मिलने शुरू हो जाएँगे, 6 दिन, तो आपको और मज़ा आएगा। 1 दिन और आपके फालतू मिल रहे हैं, ठीक? तो मैं आपके 6 के 6 दिन पढ़ाऊँगा, प्लीज़ आप पढ़ते रहिए, ठीक? तो कमेंट करने से आपको ये मुझे पता चलेगा कि मेरा रेगुलर स्टूडेंट कौन है। तो प्लीज़ आपके बस ज़्यादा कुछ ना करो, एस सर लिख के भेज दो, मैं समझ जाऊँगा हाँ, आप पर डे वीडियो देखते हो। ठीक, तो रेगुलरिटी के लिए एक कह सकते हैं अटेंडेंस है, प्लीज़ यस कर दिया करो। चलिए कीमत यंत्र, आपको बताऊँ कीमत यंत्र में हम कुछ ऐसी चीज़ों को पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा हम डिफाइन नहीं करेंगे क्योंकि ये चीज़ें ना आपसे कोई पूछता है, ना कोई आपको जानने की कोशिश करता है, तो डायरेक्ट आपसे डिमांड पूछी जाती है। तो हम कहें कीमत जो यंत्र है अ, वो ये चीज़ें हैं या इसे हम कीमत प्रणाली भी कहते हैं। क्या? प्रणाली। तो हम कह सकते हैं जिस कीमत यंत्र एक प्रकार का क्या है? यह जो कीमत है यंत्र मतलब किसी चीज़ को प्राइस को क्या करता है? ये डिफाइन करता है। प्राइस को बताता है कि कैसे हम किस वस्तु की कीमत क्या निर्धारित करें, मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं कि किसी वस्तु की प्राइस को निर्धारित करना, किसी वस्तु की कीमत को निर्धारित करना, उसके निर्धारित करने के प्रक्रियाओं को बताता है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें जब आपको बताई जाएँगी कि कीमत कैसे निर्धारित की जाती है, तो यहाँ पे हमें बात आती है समझ में कि कीमत प्रणाली या कीमत यंत्र एक ऐसा यंत्र है, लिख देते हैं, ठीक? तो जो क्या करता है, किसी बाज़ार की अर्थव्यवस्था के साधनों के आवंटन तथा उत्पादन के क्या कर रहे हैं, वितरण संबंधी निर्णय लेते हैं। चलो लिख देते हैं। कीमत प्रणाली लिखते हैं। प्रणाली एक क्या है? यंत्र है, ठीक? आपके बुक में लिखा हुआ है सारी चीज़ें। बस बुक नहीं है बच्चों के पास तो मैं इसलिए जिसके जिसके द्वारा बाज़ार जिसके द्वारा बाज़ार अर्थव्यवस्था में बाज़ार की जो अर्थव्यवस्था है उसमें क्या कर रहा है? बाज़ार अर्थव्यवस्था में
संसाधनों के आवंटन तथा बाजार की जो हमारे अर्थव्यवस्था की जो बाजार अर्थव्यवस्था है उसके जो संसाधन है, रिसोर्स हैं, उनका क्या करता है आवंटन, मतलब उनको वितरित करना, तथा उत्पादन के वितरण, ठीक, संबंधी क्या करता है निर्णय लिए जाते हैं। ठीक, तो आपको आई होप बहुत ज़्यादा समझ में आया होगा बहुत अच्छे से कि जो कीमत प्रणाली है वो एक ऐसा यंत्र है जिसमें क्या होता है, जिसके द्वारा क्या होता है बाजार अर्थव्यवस्था जो हमारी है, जो बाजार की अर्थव्यवस्था है उसके जो संसाधन है, रिसोर्स हैं, उनके आवंटन तथा उत्पादन के वितरण, मतलब उनको आवंटित कैसे किया जाए, उनके उत्पादन को बांटा कैसे जाए, संबंधित निर्णय लेते हैं उनके, मतलब सारे कार्य को कैसे किया जाए, किसी वस्तु का जैसे होता है ना उसे बनाना, उसकी प्राइस निर्धारित करना, फिर उसे क्या करना मार्केट में कैसे भेजना, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे डिफाइन करता है कि यहाँ ये बताता है कि ये चीज़ ऐसे करो, मतलब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जैसे कहते हैं ये सर पेन कैसे बनेगा, एक ऐसी मशीन है जिसमें डाल दो ये पेन बन के तैयार हो जाएगा। तो एक प्रकार का कीमत यंत्र भी है, किसी वस्तु को उत्पादित करना है, उसे मार्केट तक पहुंचाना है, तो और उसकी मार्केट तक पहुंचाना है तो उसमें क्या होता है प्राइस भी लगाई जाती है उसकी, भाई वस्तु इस वस्तु को इस पेन को बनाना है, इस पेन को मार्केट में बेचना है, इस पेन की क्या करनी है कीमत भी निर्धारित करनी है। तो ये सारे काम कौन करता है, कीमत यंत्र जैसा एक वर्ड है वही करता है। ठीक, एक अर्थव्यवस्था है जिसमें हमारे सारे कार्य को यही बताता है कि इस वस्तु को पेन को कैसे बनाया जाए, मतलब कितने पैसे लगा के बनाया जाए, कितना पैसा इस पेन का लगाया जाए, इसको मार्केट में कितने में बेचा जाए, ये सारी चीजें बताई जाती हैं। ठीक, आइए मैंने आपको ये चीजें बता दी। अब मैंने कहा था आपको कि दो चीजें और देखो, यहाँ पे मैंने क्या कहा था कि हम तीन चीजें पढ़ेंगे, मांग का सिद्धांत पढ़ेंगे, तो ये भी एक एक लाइन में पढ़ लेते हैं। ठीक, उसके बाद शुरू करते हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं मांग का सिद्धांत। ठीक, तो मांग का सिद्धांत पढ़ते हैं। एक चीज आपको बता दूं, मांग का सिद्धांत जो कहता है वो ये कहता है, वो कहता है कि जो हमारे वस्तु हैं, ठीक, मांग का सिद्धांत कहता है जो क्या कहते हैं, मतलब एक प्रकार से आपको कैसे डिफाइन करें, वर्ड तो बहुत अच्छा है, मतलब कहते हैं एक वस्तु है, ठीक, कोई वस्तु है, ध्यान दीजिएगा इसे एग्जांपल से समझाते हैं। ठीक, समझाते ये हैं कि कोई वस्तु है, ठीक, या हम कह सकते हैं एवं सेवा है, ठीक, कोई भी चीज है, वस्तुएं एवं सेवाएं हैं, इनको इनको क्या करते हैं, जितनी कीमत पर क्या कहते हैं, जितनी कीमत पर क्या किया जाए, मांगा जाए, मांगा जाता है, वो कहता है मांग का सिद्धांत कहता है। मतलब कह सकते हैं कि विभिन्न कीमतों पर उपभोक्ताओं द्वारा वस्तुओं व सेवाओं की जितनी क्या कहते हैं मात्रा को मांगा जाता है उसे क्या कहते हैं, मांग का सिद्धांत कहते हैं। अभी आगे आप पढ़ोगे इस चीज को बहुत अच्छे से। ठीक, तो आपको लिख के बता देता हूँ डायरेक्ट हम। ठीक, तो ये चीजें आप रहने दीजिए ऐसे, आइए लिखते हैं। विभिन्न कीमतों पर उपभोक्ता द्वारा, उपभोक्ताओं लिखना, उपभोक्ताओं द्वारा, देखो आ गया ना, वस्तुओं व सेवाओं की
सेवाओं की जितनी मात्रा मांगी जाती है उसे मांग कहते हैं। अब इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ेंगे। हम कह सकते हैं, एक और शब्द यहाँ पे पढ़ लीजिए, कह सकते हैं कीमत व वस्तु की मांग में क्या होता है, विपरीत संबंध होता है। ये सारी चीजें भी आप बहुत अच्छे से पढ़ना शुरू करोगे, ठीक। अरे देखो, कह रहा है विभिन्न कीमतों पर, मतलब अलग अलग, एक वस्तु है उसकी अलग अलग कीमत हो जाती है। उपभोक्ताओं द्वारा वस्तुओं व सेवाओं की जितनी मात्रा मांगी जाती है उसे मांग कहते हैं, ठीक। कई प्रकार के वस्तु होते हैं, कई प्रकार की वस्तुओं के कई प्रकार के रेट होते हैं, और उनको जितनी मात्रा में मार्केट में कहते हैं, कोई कुछ मांगता है, कोई कितनी मात्रा में डिमांड करता है, तो उसकी जो भी मांग की जाती है उसे कहते हैं मांग कहते हैं। मतलब सीधी बात होती है, आप जाके मार्केट में कह रहे हो कि भाई एक काम करो, मुझे 4 किलो क्या करो, दाल दे दो, ठीक। तो 4 किलो टमाटर दे दो, वो 4 किलो टमाटर जो आप उससे मांग रहे हो, ठीक, वो क्या है, वो क्या है, वो मांग है, ठीक। आप जाके किसी वस्तु को उसकी प्राइस देकर उस वस्तु को लेके आ रहे हो, वो मांग है। आप किसी चीज की डिमांड कर रहे हो, वो मांग है। पापा, मैंने 12th क्लियर कर लिए, 12th क्लियर कर लिए, मुझे 2,000 रुपए दे दो, क्या करने के लिए, पार्टी करने के लिए। ये डिमांड है, ये मांग है। और इन्हीं सारी चीजों को जो ये मैनेज कर रहा है उसी को सिद्धांत, मतलब इसके नियम प्रिंसिपल बता रहे हैं। तो ये सारी चीजें, ठीक। अच्छा, पूर्ति की बात आती है, हम अभी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि अब ये सारी चीजें हम वैसे बाद में पढ़ना चाहते हैं, लेकिन अगर कहा जाए तो पढ़ लेना चाहिए। चलो पढ़ लेते हैं, कोई बात नहीं। पूर्ति का सिद्धांत, ठीक। चलो इसमें लिखते हैं, पूर्ति से आशय क्या होता है, वस्तु व सेवा की उस मात्रा से है जिसे कि जिसे कि उत्पादक, उत्पादक मतलब कौन होता है, उत्पादन करने वाला, विभिन्न कीमतों पर बाजार में बाजार में बेचने के लिए बेचने के लिए क्या होता है, तत्पर होता है, ठीक। मतलब आपको समझ लीजिए चाहिए, पूर्ति से आशय वस्तु व सेवा की उस मात्रा से है जिसे कि उत्पादक विभिन्न कीमतों पर, मतलब अलग अलग कीमतों पर क्या करता है, बाजार में बेचने के लिए तत्पर होता है, बाजार में ले जाके बेचने के लिए प्रयास करता है। जैसे हमने क्या किया, अभी डिमांड किया, पापा मुझे पार्टी के लिए, पापा मुझे पार्टी के लिए क्या चाहिए, डिमांड करता है 2,000 रुपए का, किसके लिए, पार्टी करने के लिए, ये कहलाता है डिमांड। सप्लाई क्या होता है, पापा ने 2,000 रुपये क्या किए, ये मांग रहा है, मांग रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, डिमांड हो रहा है। 2,000 रुपया पा गया, मतलब कह सकते हैं पापा ने दे दिए, और वहीं पे क्या होता है, मम्मी भी 100 रुपया दे दी,
जा बेटा पार्टी कर ले मेरी तरफ से। मम्मी भी 100 रुपया देती। अरे मजा आ गया, दो विभिन्न कीमत हो गए, अलग अलग डिमांड हो गई। तो ये क्या हो गया, ये सप्लाई हो रही है, उसे मिल रहा है ना। तो मार्केट में जैसे जैसे हमने सब्जी वाले से कहा भाई मुझे सब्जी दे दो, तो सब्जी वाले ने क्या किया, अपने खेत से सब्जी लाके मुझे दे दिया, वो सप्लाई किया और मैंने डिमांड किया, बस ये चीजें। ठीक, आइए आगे पढ़ते हैं। साम्य कीमत। साम्य कीमत। अब मजा आ रहा है पढ़ने में आप सबको? एक चीज बताया नहीं यार, चला आया। चलो इसमें एक चीज और, वस्तु की कीमत तथा वस्तु की पूर्ति, पूर्ति मतलब सप्लाई में जो संबंध होता है, में प्रत्यक्ष संबंध। प्रत्यक्ष संबंध क्या होता है, चलो होता है लिख लेते हैं, होता है। प्रत्यक्ष मतलब सीधा डायरेक्ट संबंध होता है। ठीक, तो ये चीजें मत भूलिएगा आप। ये चीजें, ये चीजें आप मत भूलिएगा। ठीक, ये प्रत्यक्ष संबंध होता है, ये चीजें आप याद रखिएगा। साम्य कीमत। ये साम्य कीमत, तो साम्य कीमत साम की अवस्था में वस्तु की मांग वस्तु की पूर्ति के बराबर होती है तथा इस बिंदु पर जो कीमत निर्धारित होती है उसे साम्य कीमत कहते हैं। क्लियर? तो ध्यान रखिए कि जहां पे क्या होता है, साम्य की अवस्था में वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति, वस्तु की मांग जो है वो वस्तु की पूर्ति मतलब यहाँ डिमांड और सप्लाई के बराबर होती है। मतलब जितना डिमांड किया जाता है उतनी सप्लाई होती है, मतलब डिमांड जितना होगा उतनी सप्लाई वो आराम से कर देगा। ठीक, इस बिंदु पर जो, और यहाँ पे जैसे मान लो ये प्राइस हुआ, अब उसने क्या किया, एक दो, एक दो, ध्यान दीजिएगा इस फिगर को समझिएगा। अब आपको फिगर से ही सारी चीजें समझनी है इकोनॉमिक्स में। मान लो यहाँ पे 5 रुपया है, 10 रुपया, ये मांग हो गया। ठीक, ये पूर्ति हो जाए मान लो। ठीक, आपको कुछ करना नहीं है, पूर्ति हो तो उसने 5 रुपये में 5 यूनिट मांगा, बराबर 10 यूनिट मांगा तो उसे 10 सप्लाई किया गया। तो इस जो बिंदु पर ये जो पॉइंट्स बन रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं, साम्य। ठीक, अभी आपको बहुत ज्यादा चीजें नहीं समझ में आएंगी, फिगर नहीं समझ में आएंगे, लेकिन जब आपको समझ में आ जाएगा ना फिगर, फिगर एक चीज बताऊं आपको, कोई भी टॉपिक समझ में आएगा तब जब आप फिगर बनाना सीख लोगे, और जैसे आपके फिगर बनना शुरू हो गए आपको सारे टॉपिक आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। ठीक,
तो इसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि सर ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं। आइए अब हम कर करते हैं, अब थोड़ा-सा मतलब हमने देखा था कि क्या-क्या पढ़ने के लिए कहा था, तो मैंने क्या-क्या पढ़ लिया। सर कीमत यंत्र कहा था, हो गया बेटा। सर तत्व कहे थे, पढ़ लिया बेटा। आगे सर बढ़ते हैं। सर ये तीसरा पॉइंट्स हमने पढ़ने के लिए कहा था, हाँ बेटा क्या पढ़े थे? मांग का सिद्धांत, बेटा ये टॉपिक तो हो गया सर, हाँ सर हो गया। बेटा और क्या पढ़ने के लिए कहा था? सर हमने कहा था कि मांग का जो सिद्धांत है उसमें 3 टॉपिक है। तो पहला मांग था, मांग का नियम था, दूसरा मांग की लोच थी। सर हमें तो पहला टॉपिक अभी नहीं पढ़ाया गया, आपने नहीं पढ़ाया। बेटा मैंने आपको नहीं पढ़ाया बिल्कुल, लेकिन अब पढ़ाने वाला हूँ, ठीक? देखो सारी चीज़ें हो गई। अगर आप एक चीज़ बताऊँ, ये बहुत ज़्यादा टॉपिक इम्पोर्टेंट नहीं था, क्योंकि ये आगे अभी चल के वही हमें क्या करेगा? जैसे एक होता है ना, कोई आदमी आपके बीच में खड़ा है जिसको आप ऐसे साइड में कर दो, उठा के साइड में हटो रास्ते से, फिर वो आके आपके सामने खड़े हो जाएँगे। जैसे आप 2 लोग 2 फ्रेंड मिलके बात कर रहे हो, तीसरा आके, हाँ, क्या कह रहे हो? अच्छा, तो उसको अरे तुम हटो यार मैं इससे बात कर रहा हूँ। तो वो क्या कर रहा है? वो आके बार-बार आपके बीच में घुस रहा है। मतलब आपके प्रॉब्लम को क्रिएट कर रहा है। तो वो चीज़ें हैं। तो अभी हम जैसे इसको अभी मतलब उसको अच्छे से जब तक समझाओगे नहीं तब तक वो नहीं जाएगा, कि मैं इससे बात कर रहा हूँ, तुमसे नहीं बात कर रहा हूँ, एक काम करो तुम साइड में हो जाओ। तो हमें अभी उसे साइड नहीं कर रहे हैं। उसके बारे में हाँ, जान लेते हैं यार ये भी एक मेरा फ्रेंड है पागल सा। वो भी बीच-बीच में घुसता जा रहा है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ लेकिन ये बीच-बीच में आ रहा है। तो अभी ये ऐसे करेगा, तो हम इसको क्या करते हैं, अभी इसको कहते हैं एक काम कर तू साइड हो जा, तुझसे मैं नहीं बात कर रहे हैं, ठीक? तुम्हारा इंट्रोडक्शन दे दिया, मेरा फ्रेंड है, मैंने बता दिया इसको कि ये मेरा फ्रेंड है, अभी मैं ये समझ गया तेरे बारे में, अब तू एक काम साइड में रह। और मैं आपको क्या कर रहा हूँ, अब आपसे मैं डायरेक्ट बात कर रहा हूँ, तो जो-जो मेन पॉइंट्स थे उनकी बात के लिए, अभी ये बीच-बीच में फिर क्रिएट करेंगे तो इनको हम वहीं पे समझते चले जाएँगे, ठीक? जब इनका एक-एक खुद का चैप्टर कह सकते हैं। देखो, आपने हर एक चीज़ को पढ़ा है, ठीक? तो आइए हम सबसे पहले पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में माँग, डिमांड कर रहे हैं। एक छोटी-सी बात, मैं कहता हूँ भाई आप बीकॉम कर लोगे, ठीक? अभी आप बीकॉम में हो, क्या कर रहे हो? बीकॉम, ठीक? बीकॉम आपने फाइनल कर लिया, क्या कर लिया? फाइनल। अभी इसके बीच-बीच में आपको टाइम मिलता रहे घूमने टहलने के लिए, हर चीज़ के लिए। लेकिन जब बीकॉम कर लोगे तब तक आप डिसाइड कर लोगे कि मुझे क्या करना है। अब कुछ बच्चे होंगे जो कह देंगे कि नहीं सर ने पढ़ाया, बड़ा मज़ा आया और मेरे सारे कॉन्सेप्ट, जो बच्चे 3 साल मुझसे पढ़ लेंगे वो यही तो कहेंगे कि मेरे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, बहुत अच्छे से। जो चीज़ें डाउट होंगी वो आप मुझसे पूछोगे, नहीं पूछोगे तो गधे-गधे रह जाओगे, सीधी बात है। मैं डाँट रहा हूँ, मैं ऐसे क्लास में पढ़ाता हूँ, मैं ऐसे ही पढ़ाऊँगा आपको। एक चीज़ मैं बताऊँ, आप बहुत बुरी परिस्थिति में रह जाओगे, जिसे कहते हैं कि ना घर का ना घाट का, एक शब्द है, ना घर का ना घाट का, वो हो जाएगा आपका। मतलब अगर आप इसे अच्छे से पढ़ लोगे, तो आप फिर क्या करोगे? तैर जाओगे। ठीक? मतलब आपके लिए घर-घाट ये सब खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप कुछ नहीं करते हो तो आप ना घर के रह जाओगे, ना घाट के रह जाओगे। तो बेटा आप एक काम करो, कर लो। ठीक? मतलब आप घर के रहो भी रहो, इज़्ज़त बनी रहे आपकी। पता लगा बच्चा बीकॉम कर रहा है, कुछ नहीं कर पाया। बीकॉम के बाद बस वही क्या किया? शादी कर लिया और अच्छे से क्या किया? बढ़िया फैमिली, ये एक 15,000 10,000 की नौकरी कर लिया, फैमिली पाल रहा है बस। डेली डिमांड हो रहा है। तब आपको समझ में आया कि डिमांड क्या होता है, जो सर ने उस दिन पढ़ाया था, तो डिमांड क्या होगा, ये चीज़ें तब समझ में आएँगी, जब आपसे आपकी फैमिली कहेगी, "एक काम करो कपड़े धुलने हैं, उसके लिए क्या चाहिए? सर्फ़ चाहिए, लेके आओ। आज सब्ज़ी नहीं है, आज ये नहीं है, आज मुझे मार्केट जाना है, ये चीज़ें जाओ।" आपके ऊपर बड़े प्रेशर होंगे। तो आप तब समझ में आएगा कि ये डिमांड क्या होता है, जब आपसे सारे लोग माँगेंगे। चलिए आज सुन लेते हैं। तो आप सुनोगे कि सर डिमांड क्या होता है? अच्छा, डिमांड होता है कि हम ध्यान देते हैं, मैंने कहा था बहुत ऐसी चीज़ें, जब हम क्या करते हैं, पापा से कहते हैं, अभी तो भाई पापा से हैं, तो हम पापा से कहेंगे पापा मुझे सीए करना है, हाँ बेटा कर ले। पापा मुझे सीएस करना है, कंपनी सेक्रेटरी, पापा मुझे एमबीए करना है, अबे क्या-क्या करेगा? पापा मुझे सर ने पढ़ाया है 3 साल पढ़ाया है, 2 साल और पढ़ के मैं सर पापा एमकॉम करूँगा बीकॉम के बाद। हाँ, कर ले बेटा। कौन तुझे बताया? सर मेरे किए हैं और सर पढ़ाते हैं, मैं भी उन्हीं तरह पढ़ाऊँगा, पढ़ाऊँगी। ठीक? तो एमकॉम हाँ, ठीक है बेटा कर ले। तेरे सर बड़े काबिल हैं, तू भी बन जा। ठीक? चलो ठीक है। बन गए बेटा काबिल।
अब बेटे को आ गया कि टीचर बनना है तो मुझे नेट चाहिए, ठीक, या जेआरएफ चाहिए, ठीक। अगर कॉलेज के प्रोफेसर बनना चाहते हो और अगर आप 12th तक, तो आपको बीएड करना होगा, ठीक, एक बार, ठीक, बीएड करना पड़ेगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा। तो चलो आप डायरेक्ट बीएड कर सकते हो, बीटीसी एक होता है कोई, वो भी कर सकते हो। बहुत ऐसे कोर्स हैं जो आप करके टीचर बन सकते हो। चलो सर, नहीं मुझे पापा नेट जेआरएफ करना। बेटा, अब तो बेटा ने, पापा ने कहा कि बेटा बीकॉम के बाद तू कर ले, एक काम कर, बीएड कर ले, बीटीसी कर ले, थोड़ा सा कम मेहनत पड़ेगा, अब ज़्यादा मेहनत। लेकिन जब बेटा ने ठान लिया कि नहीं पापा मुझे सीए करना है, मुझे सीएस करना है, मुझे एमबीए करना है, पापा धाड़ देता थप्पड़ लगाएंगे। अभी तो तू कह रहा है एक सीए करेंगे, फिर कह रहा है पापा सीएस करेंगे, फिर मेरे कहने का मतलब है ये नहीं कि पापा से जाके सारी चीजें बता दो कि मुझे सारी चीजें करनी है। पापा से जाके कह दो भाई, कोई सीए कहेगा, कोई सीएस कहेगा, कोई एमबीए कहेगा, कोई नेट जेआरएफ, सब लोग यही नहीं जाके कहेंगे कि मुझे हर एक कोर्स करना है पापा, चारों कोर्स मुझे करना है, सर ने आज यही पढ़ाया है। ऐसा करोगे तो कान के नीचे क्या होगा, पापा के हाथ के निशान पड़ जाएंगे, ठीक। तो ऐसा कुछ मत करना आप जाके बेवकूफ़ी, वरना बहुत गलत होगा आपके साथ, ठीक। तो सर क्या करें फिर? बेटा एक चीज करो, कोई डिसाइड करो कि एक चीज करना है। तो जाके आपने डिसाइड किया मुझे सीए करना है, कंपनी सेक्रेटरी, सॉरी चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है। तो जाके पापा से कहोगे पापा मुझे सीए करना है। अब देखो यहाँ पे डिमांड हो रही है, क्या हो रहा है यहाँ पे, डिमांड हो रही है, ठीक। तो डिमांड हो रही है, अब इसके लिए पापा मुझे तो अभी जल्दी से सीए में एडमिशन, फॉर्म भरने हैं, पढ़ाई करनी है, सब कुछ करना है, नोट्स मान लाने हैं, बुक लाने हैं, पढ़ाई शुरू करनी है, सर से पूछना है कैसे क्या करूं। मतलब आपके पास टाइम नहीं है, ग्रेजुएशन के जस्ट बाद आपको ये करना है। तो पापा, आपने सोचा पापा एक बार तो पार्टी कर लो, वरना जब सीए शुरू हो जाएगा तो 5 साल मेरे चले जाएंगे, सीएस भी 5 साल चले जाएंगे, एमबीए करने में 2 साल चले जाएंगे, जेआरएफ नेट जेआरएफ में तो जिंदगी निकल जाए कहो तो, ठीक। क्योंकि ये भी एग्जाम बहुत टफ होते हैं, तो ये भी 2 साल 3 साल तो लग ही जाते हैं। उसके बाद क्योंकि अच्छा इसमें 5-6 साल लग जाते हैं, 7 साल। कहोगे सर जी क्यों डरा रहे हो, भगा रहे हो, आप भी तो कर रहे हो। बेटा नेट जेआरएफ करोगे, उसके बाद पीएचडी करना पड़ेगा, ठीक। तो 5 साल इसमें निकल गए, 2 साल मान लो इसमें निकल गए, तो 5 2 7। अरे सर बहुत जिंदगी लंबी है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। उसके बाद गवर्नमेंट क्या करती है, वैकेंसी निकालती है, टीचर बनाती है कि नहीं बनाती है, वो तो बात की बात होगी, ठीक। तो आपने सोचा कि ये मेरा मतलब इतना लंबा मेरा टाइम निकलने वाला है, 5 साल 6 साल 7 साल मेरे, मतलब जब मैं इसमें लगूंगा तो उसके बाद मुझे टाइम नहीं मिलेगा। पापा एक लास्ट चांस, बोलेंगे हाँ बेटा। पापा मुझे पार्टी करनी है अपने फ्रेंड्स के साथ। क्या करना है, पार्टी करनी है। कितना लगेगा, 2,000, छोटी रकम। पापा कपड़े भी खरीदने हैं, ठीक। हाँ बेटा ले ले, बीच में भी लोगे, लेकिन तब फिर वो क्या होगा, एक पढ़ाई का धुन लगेगा, तो सोचोगे कि यार पैसे ज़्यादा नहीं खर्चा करते हैं। पापा के ऑलरेडी बहुत ज़्यादा खर्चा हो चुके होंगे, जब आप कोचिंग करोगे ये सारी कर चीज़ें, मतलब जाओगे बाहर, तो फिर खर्चा उनका बढ़ जाएगा। तो आप, तो पापा एक काम करो, 2,000 दे दो ना पापा, कपड़े भी खरीद ले। हाँ बेटा ले ले, जा कर ले। मतलब पापा कुल मिला के 10,000 दे दो। कहेंगे अभी 4,000 मांग रहा था, 10,000। पापा 1,000 रुपये में क्या करते हैं, अपने लिए और कुछ सामान खरीद लेते हैं। ठीक है बेटा ले ले। पापा मूवी देखाते हैं फ्रेंड के साथ, 1,000 दे दो। ठीक है, ऐसे ऐसे मतलब करके कि आज के बाद तो पता नहीं फ्रेंड से मिल पाएंगे क्यों नहीं मिल पाएंगे, बहुत कुछ ऐसा होगा। तो बेटा आपने ये सारी चीजें क्या की हैं, डिमांड की हैं, ठीक। तो अब एक चीज और बात आती है। अब यहाँ पे हम तो ये नॉर्मल शब्दों में समझे हैं कि डिमांड क्या हो रहा है, ठीक। अब हम समझेंगे जो चीजें, ठीक। अब जो हम समझेंगे, देखो पहले से आपको पढ़ाता था तो इतना बढ़िया लिख नहीं मिलता था, ठीक। अभी मजा नहीं आता है, 1 मिनट देखते हैं, ये मजा नहीं आ रहा ना। तो आते हैं वही फिर से अपने, ठीक। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं। आ जाओ फिर आगे की चीजें देखते हैं। तो ये समझ में आ गया। तो अब हम अगले नेक्स्ट पेज पे, तो मांग क्या हो रही है, मतलब अब हम यहाँ पे बिजनेस की बात करते हैं कि बिजनेस में कैसे। तो जो मांग कर रहे हैं वो बिजनेस में जब कर रहे हैं, तो आपको वो सारी चीजें वहां पे क्या चाहिए, डिमांड अगर किसी वस्तु की करें, सॉरी गलती हो रही, गलती। तो आपको 3 चीज की जरूरत है। क्या सर हर बार 3 चीज 3 चीज, क्या करूं बेटा, आज यही तक बढ़ाऊंगा, ठीक।
फिर उसके बाद सबसे पहली आपकी किसी चीज को खरीदने की इच्छा होनी चाहिए, ठीक। और जब आपकी इच्छा हो जाती है तो आपको उसे खरीदने की क्षमता होनी चाहिए। मान लो मार्केट में मैंने क्या किया, मुझे पढ़ाना था, मुझे पढ़ाने की इच्छा हुई कि मुझे ऑनलाइन पढ़ाना है, ये मेरी इच्छा हो गई, ठीक। जिसे हम कह सकते हैं डिजायर हुआ। क्या हुआ? डिजायर हो गया, ठीक। चलिए, इच्छा हो गई, हाँ सर। अब क्या होगा? बोलो। एबिलिटी, ABILITY, एबिलिटी टू पे, ठीक। एक चीज, उसे खरीदने की क्षमता होनी चाहिए, ठीक। अब मान लो मुझे ऑनलाइन पढ़ाने की इच्छा हो गई, लेकिन इसके लिए मुझे प्रोडक्ट चाहिए, तो इसके लिए मेरे पास क्या होनी चाहिए? क्षमता होनी चाहिए कि मैं 4 से 5,000, 6,000, 10,000 खर्चा करके ये सारे सामान खरीदूं, क्योंकि भाई पढ़ाने में लैपटॉप चाहिए, ये आपका पेन पैड चाहिए, पेन चाहिए, तो ये सारी चीजें खरीदने की क्षमता होनी चाहिए, ठीक। चलो दोनों हो गई। तो एक होता है कि भुगतान करने की इच्छा होती है। लोग क्या करते हैं, आप मार्केट में जाते हो, एक और ध्यान दीजिएगा, क्या मैंने लिखा बोला कि भुगतान भुगतान करने की इच्छा, ठीक। आप कहोगे सर जी इसका मतलब विलिंगनेस, विलिंगनेस टू पे, भुगतान करने की क्षमता। मतलब आपके पास इच्छा होगी, मार्केट में गए, कोई बहुत अच्छा डेकोरेशन डिजाइन चीजें कुछ आपने देखा, अरे यार कपड़े देखे, मान लो कपड़े आजकल लोग ज्यादा खरीदते हैं, मैं बताता हूँ। आप गए मार्केट में, देखा फ्रेंड बहुत अच्छे कपड़े टंगे थे, दुकान शॉप पे रखी हुई थी, यार ये मॉल में खुलने के बाद ये, अरे ये वाले कपड़े लेने चाहिए, इच्छा हुई, चलो ठीक है ले लेते हैं, चलते हैं अंदर घुसते हैं, शॉप में गए, वहां पे गए। अब आपके अंदर कैपेसिटी है, अब आप देख रहे हो कि अब मेरे जेब में पैसे, इच्छा तो हो गई लेने की, अब आप ये देख रहे हो कि क्या मेरे पास इतने पैसे हैं या नहीं है। जेब, हाँ आपके पास 10,000 रुपए रखे हैं, आपकी जेब में पॉकेट में 10,000 रुपए रखे हैं, ठीक। कितने? 10,000 रुपए रखे हैं। सर बहुत ज्यादा रकम बता रहे हो, इतनी तो हम क्या करते हैं, साल भर बीत जाते नहीं खर्चा करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक। तो इच्छा हो गई, भुगतान करने की क्षमता भी है, 10,000 रखे हो, 4,000 के कपड़े हैं, तो आप खरीद सकते हो। लेकिन एक बात आ जाती है भुगतान करने की इच्छा, यार पैसे खर्चा करने की इच्छा नहीं होती, जो कहते हैं लोग कंजूस होते हैं। एक शब्द आपने सुना होगा, लोग बहुत कहते हैं अरे यार वो व्यक्ति बड़ा कंजूस है, उसके तो सपने बड़े बड़े रहते हैं, ये कर लें वो कर लें, इच्छा तो बहुत है, उसके पास पैसे भी हैं, लेकिन वो उस पैसे को खर्चा करना नहीं चाहता। मिस्टर राम, मिस्टर, ये देखो चाचा जी हैं, ये चाचा जी हैं, इनको क्या लिखा मैंने? चाचा जी। अरे चाचा जी क्या है, थोड़ा सही से बना दे वरना गुस्सा आ जाएंगे, क्यों? ये चाचा जी हैं, लंबे चौड़े हमारे चाचा जी हैं, ठीक। चाचा जी क्या करने हैं, एक कार देख रहे हैं, कार, यार कैसे बनाऊंगा कार, अरे सर क्या बना दिया, हाथी बना दिया, ये नए मॉडल का कार है, ठीक। हाँ, तो ये कार बन गया, ठीक। अब ये कार चाचा जी खरीदना चाहते हैं, ये चाचा जी क्या करते हैं, ये कार खरीदना चाहते हैं, इनको बड़ा पसंद है, इच्छा है खरीदने। इनके पास ये इस कार की जो कीमत है वो 4 लाख है, इनके पास 4 लाख रुपए भी हैं, चाचा जी के पास 4 लाख हैं। लेकिन ये इतने बड़े कंजूस हैं, कहते हैं साइकिल से चल लेंगे, लेकिन क्या करेंगे, फिर आगे तेल भराना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, 4 लाख खर्चे हो जाएंगे। अरे ये होती है मतलब इच्छा भी। तो डिमांड करने के लिए किसी वस्तु को, इस कार को खरीदने के लिए क्या होनी चाहिए, आपके अंदर इच्छा होनी चाहिए। सबसे पहले बात, इस कार को खरीदने की इच्छा होनी चाहिए। दूसरी बात, आपके पास 4 लाख होने चाहिए, क्षमता होनी चाहिए। और दूसरे, आपका क्या होता है, कंजूसी पना नहीं होना चाहिए, मतलब भुगतान करने की क्षमता होनी, हिम्मत होनी चाहिए, यार निकालो, दो 4 लाख जाने दो, कार आ रहा है, ये होता है, ठीक। तो आज हम डिमांड को यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक। डिमांड को रिमांड पे लेते हैं, और कल मिलेंगे इसी शब्द से फिर से, और इसमें और चीजें देखेंगे कि डिमांड में क्या है, कैसे है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, और प्लीज़ आप अपने क्लास को बहुत अच्छे से एंजॉय करके पढ़िए, टॉपिक को बहुत ज़्यादा, और आप प्लीज़ कमेंट तो कर दिया करो, ताकि मुझे पता चल जाए कि डेली मेरी क्लास में कौन कौन आता